कन्या राशि, आज मैं आपकी 5 से 15 फरवरी के बीच की उन लोगों की वीडियो बनाने जा रही हूँ जिनके बीच में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन जैसी परिस्थितियाँ चल रही हैं। लेस कांटेक्ट है, लो कांटेक्ट है, इन एंड आउट वाली स्थिति है। उनके लिए टोटली रहेगी ये रीडिंग। ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी, सेकेंड पार्टी, थर्ड पार्टी, ये भी देख सकते हैं। ओके, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर मैसेजेस एंड गाइडेंस रहेगा और जनरल प्रिडिक्शन होगी। ये 100% आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, और हो सकता है रीडिंग की थोड़ी बहुत बातें ही आपसे रेजोनेट करे। इसीलिए ओपन माइंडेड होके एंड पॉजिटिव होके आपको रीडिंग को वॉच करना है। और सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम से अगर किसी भी तरीके से अगर आप कन्या राशि है तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं होगी, इसलिए था और थी पे फोकस नहीं करना है। 5 से 15 फरवरी के बीच में आपके लव रिलेशनशिप की क्या परिस्थितियाँ रह सकती हैं, क्या ऑब्स्टेकल है, क्या कुछ मैसेजेस है, किस तरीके से अगर आप अपने प्रॉब्लम को ओवरकम, चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, उन सब के बारे में इसमें कुछ सुझाव रहते हैं। तो आशा करती हूँ उन मैसेज के थ्रू से आपको कुछ गाइडेंस मिले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देखेंगे 5 से 15 फरवरी के बीच में आपके पर्सन की आपके प्रति क्या एनर्जीज, फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस रहेंगी। किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेंसी चाहते हैं कन्या राशि तो वीडियो में दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मैसेज के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। करियर रीडिंग हो, मैरिज रीडिंग हो, किसी भी तरीके की बर्थ चार्ट एनालिसिस, न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे, टैरो के बेसिस पे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही सेल्फ वाली रीडिंग निकल रही है। कुछ एक टाइम से मैं नोटिस कर रही हूँ, यस, कन्या राशि वालों की बोथ साइड से ही। सेल्फ रिस्पेक्ट तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर की ऐसी थॉट आ रही है कि आप ना रिस्पेक्ट को, सेल्फ रिस्पेक्ट को अब ईगो पे लेके जा रहे हो। कुछ सुनना नहीं चाहते, कुछ एक्सप्लेनेशन देना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। जो आपने समझ लिया, जो सोच लिया, वही सही है। ये ऐसा आपके पार्टनर की थॉट है आपके लिए। कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लगता है कि ये चाहे आप जितना भी कोशिश कर ले, आप इनकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप अपने ही मैं में हैं बहुत ज़्यादा, और जानबूझ के भी आप उन्हें इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो कुछ भी प्रयास करेंगे भी ना, तो तब भी आप उनकी बात को अनसुना ही करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने हर तरफ से कोशिश करके देख ली। अगर ये आपके फैमिली से कनेक्ट होके आपको मना सकते हैं, इन्होंने वो भी करके देख लिया। इन्होंने आपसे दूर जाके भी देख लिया, इन्होंने आपके ही तरीके से आपको मना कर देख लिया, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है अब आप इनकी बात नहीं सुनेंगे। किसी किसी केस में, किसी किसी परिस्थिति में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं अपनी लाइफ में, और आपको वापस लाना अब मुश्किल है। आप एक सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, यस, जो कि कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को साइड में रख के प्रैक्टिकलिटी को जीने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। क्योंकि प्यार तो बहुत है मन में, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप सिंगल पेरेंट है, डाइवोर्सी है, विडो या विडोवर है, ओके, एक बच्चे की जिम्मेदारी है आपके ऊपर, तो आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं। स्पेशली अगर आप एक फीमेल है तो
कि अगर मैं ऐसा स्टेप लेता हूँ या ऐसा स्टेप लेती हूँ तो मेरे बच्चे को भी फ्यूचर में सुनना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये सारी बातें आपको खुद से भी महसूस हो रही है और आपको कोई बोल भी रहा है आपके आसपास का। इसीलिए 2 क्रॉस रोड्स पे भी मैं देख रही हूँ। काफ़ी सोच रहे हैं, अवॉइड भी करने की कोशिश कर रहे हैं अपने पार्टनर को। दिल में बहुत सारा प्यार है, कोई वो नहीं है, मन में डाउट नहीं है कि सामने वाला मुझसे प्यार करता है नहीं करता है। ओके, आप जानते हैं कन्या राशि वाले, आप जानते हैं कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी आप अवॉइड कर रहे हैं इसी बात को सोच के कि समाज क्या सोचेगा, समाज क्या कहेगा। ओके, अपने कुछ टाइम आप अपने रोमांस में खो गए थे, अपने एक अलग ही वर्ल्ड में खो गए थे, ड्रीमी वर्ल्ड में खो गए थे। जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं इस टाइम पे, कि ऐसी थॉट के साथ कि मुझे भी जीने का हक है। अगर कोई मेरे जीवन में नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि ये ज़िंदगी वीरान है तो वीरान ही पूरी ज़िंदगी कट जाए। तो ये सोचकर आप अपने जीवन के मोमेंट्स को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात आपको हिट हुई, किसी ने आपको कहा या फिर आपको खुद से हिट हुई कि नहीं ये सब नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं इन सब का असर शायद मेरे बच्चे पे पड़ सकता है। ओके, ऊपर से फाइनेंशियली भी आप खुद ही डिपेंडेंट है, मींस कि फाइनेंशियली भी सब कुछ प्रोवाइडिंग आप शायद अपने बच्चे को खुद ही कर रहे हैं। तो इसीलिए जिम्मेदारियों के तले, समाज के तले दब के कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को आप अब साइड कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। वहीं पे एक तीसरी एनर्जी जो है, बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव पे ध्यान दिया जा रहा है कन्या राशि। ठीक है, आपके पार्टनर दूर से नज़र बनाए हुए हैं। ओके, और कुछ कुछ लोगों के लिए ये भी है कि कुछ कन्या राशि वाले तो मूव ऑन कर चुके हैं, अब वो इन इमोशंस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, एटलीस्ट इस पार्टनर के साथ तो नहीं पड़ना चाहते। इस टाइम पे ये मेंटली प्रिपेयर है ही नहीं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है इस टाइम पे आप अपनी आज़ादी को, आप अपने चाइल्डिश नेचर को ज़्यादा जीने में विश्वास रख रहे हैं और ऐसे ही अपने लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं बजाय किसी रिलेशनशिप में आने के। किसी किसी के लाइफ में तो 2 2 पार्टनर है, ये भी साफ दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी एनर्जी है यहाँ पे। किसी सीनियर की नज़र है, अगर सेम वर्क प्लेस का प्यार है ना, तो किसी सीनियर की नज़र है आपके रिलेशनशिप में। वो जान पूछ के आपको, मतलब कि किसी ना किसी बहाने से दूर करने की फिराक में है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, कोई फूट डाल सकता है सेम वर्क प्लेस के, अगर रिलेशनशिप है आप दोनों का, और ये कोई सीनियर होगा या होगी। यस, आप खुद भी कन्या राशि ऐसी, कुछ कुछ कन्या राशि वाले ऐसी पोस्ट पे है, लाइक बैंकर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलर वाले हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, समाज सेवी हो सकते हैं। ओके, अथॉरिटी वाले किसी भी पोस्ट में जो प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं, यथार्थ चीज़ों को देखकर सोचकर आगे बढ़ते हैं जीवन में, ना कि इमोशनल डिसीजन लेते हैं इमोशंस में आके। और ये आपके पार्टनर को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके वर्ड्स बहुत हार्श और रूड लग रहे हैं उन्हें, और ऐसा लग रहा है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हैं। क्योंकि कभी कभी आपकी ड्यूअल पर्सनालिटी रहती है, जब आप काम की जगह में रहते हैं, डिसीजंस ले मेकिंग में रहते हैं, तब तो आपके डिसीजंस ऐसे होते हैं जैसे एक पिता का डिसीजन होता है। ओके, लेकिन जब आप रिलेशनशिप में, जब आप रोमांस स्टेज में होते हैं, तब एक बच्चे जैसी एनर्जी हो जाती है, तो वो आपको लेके थोड़ा सा इसीलिए कंफ्यूज्ड है।
डेट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है 4382। साइन है यहाँ पे एरीज, पाइसिस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन लिब्रा, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। अनएप्रिशिएटेड। इन्हें ऐसा लगता है ना कि आपने इनके प्यार को तवज्जो नहीं दिया है। यस, गॉसिपिंग कर रहे हैं किसी से, इसी बारे में सलाह मशवरा बातचीत कर रहे हैं अपने दोस्तों से, या फिर आप दोनों के ही किसी म्यूचुअल फ्रेंड से इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको इनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यस, कि प्यार जैसे ऐसे सौम्य फीलिंग्स को, जज्बातों को आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी से डील किया। लाइक कि अगर आपके लिए कोई गिफ्ट लाते होंगे ना, तो आपका ऐसा कूल सा कोल्ड सा बिहेवियर रहता है कि हाँ है तो है, इसमें क्या है। ओके, कि एक अप्रिशिएट करना कि वाओ मेरा प्यार मेरे लिए ऐसा कर रहा है, या जैसे भी होता है एक गेस्चर देते हैं, एक लवली सा सॉफ्ट सा, वैसा सा इनको नहीं मिलता है। आप ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं शायद कन्या राशि की जो ड्रीम वर्ल्ड में ज़्यादा रहते हैं, और वहीं आपका नेचर है थोड़ा प्रैक्टिकल, तो वहाँ पे थोड़ा सा क्लैशेस होता है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमें यही चाहिए कि ये दोनों, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ऑपोजिट कभी भी गलत नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे ऑपोजिशंस को अपने ऑपोजिशंस को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए कि हाँ मुझ में ये चीज़ नहीं है और उसमें ये चीज़ नहीं है। अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं मैं वैसा नहीं बन सकता, या मैं वैसे नहीं बन सकती, मैं वैसे नहीं कर सकती, तो तब तो रिश्ता वर्केबल होता ही नहीं है, बिल्कुल वर्क नहीं कर सकता वहाँ पे, और हमेशा हर 2 दिन बाद ही झगड़े होते रहेंगे। कहीं भी नहीं जा रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे एक मैसेज ये भी आ रहा है, आपके पार्टनर कहीं भी नहीं जा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कन्या राशि कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के जा रहे हैं या शायद चले गए हैं। नहीं, ये कहीं ना कहीं वेटिंग मोड पे है अभी भी। यस, लेकिन शायद ये आपसे एक क्लैरिटी चाहते हैं, या फिर कोई एक स्वीट सा रिस्पॉन्स चाहते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन दिमाग में सोचिए। टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से मैं आपके लिए एक कार्ड निकालूंगी। ऑन डेट 2/11/29 ऑफ दिस और नेक्स्ट मंथ टेक मदर और मदर लाइक लेडीज हेल्प। ओके, जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, 2, 11, 20, 29 तारीख आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, बात को सुलझाने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए, या क्लैरिटी या क्लोजर के लिए, इस महीने या फिर इसके अगले महीने। और अगर आपको चाहिए कि आप नहीं कर पा रहे हैं कुछ, तो मदर की हेल्प लीजिए अपनी या अपने पार्टनर की, पॉसिबल है तो, या फिर मदर लाइक लेडीज़ हेल्प, जो माँ समान आपको कोई सलाह मशवरा दे सके। ओके, बड़ी दीदी या कोई ऐसी फ्रेंड जो आपकी मदद कर सके। ओके, उचित सलाह दे आपको। चलिए अब आपके लिए एक एडवाइस कार्ड देख लेते हैं कन्या राशि। इफ़ यू बिलीव, यस, अगर आपको विश्वास है तो कुछ भी पॉसिबल है। कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, बाय कन्या राशि।